तो दोस्तों हमारा मोबाइल वीडियो एडिटिंग कोर्स कंटिन्यू है। आज हम अपने इस कोर्स की दूसरी क्लास की तरफ जा रहे हैं और आज की इस क्लास के अंदर हम इब्तिदाई चीज़ों को कवर करेंगे, जैसे कि ऐप किस तरह इंस्टॉल करना है, कहां से इंस्टॉल करना है और इब्तिदाई इंटरफेस आपके सामने किस तरह का आएगा और आपने किन किन चीज़ों का ख्याल करना है। इसी तरह हम देखेंगे कि इब्तिदाई तौर पर आपको जो इशूज़ आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, जो मसाइल आते हैं, उनको किस तरह सॉल्व करना है, उनको किस तरह हल करना है और किन किन चीज़ों का ख्याल करना है ताकि आपको ज़्यादा जो है ना मसाइल प्रॉब्लम्स ना आए। सो बिना टाइम वेस्ट के हम आज के इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, आज की इस क्लास पर जाने से पहले दो चीज़ों को मैं यहाँ ख़ास करके डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो ये है कि आप में से काफ़ी लोग वो होंगे कि जो इस लेक्चर को देख रहे होंगे अपनी दीगर एक्टिविटीज़ के साथ, जैसे कि आप में से कुछ लोग होंगे कि जो इस लेक्चर को देख रहे होंगे अपने दीगर कामों में, जैसे कि कोई खाना पीना कर रहे होंगे, साथ आपने मोबाइल लगाया होगा और आप लेक्चर सुन रहे होंगे। आप में से कुछ लोग होंगे कि जो इस लेक्चर को देख रहे होंगे कोई चिप्स या इस तरह के पापड़ या दीगर चीज़ें खा रहे होंगे, साथ ही लेक्चर आप सुन रहे होंगे, मोबाइल आपने रखा होगा। और आप में से कुछ लोग वो होंगे कि जो इस लेक्चर को देख रहे होंगे अपनी दीगर वीडियोज़ की तरह, जिस तरह के आप सोशल मीडिया पर टिकटॉक के वीडियोज़ देखते हैं, फेसबुक पर वीडियोज़ देखते हैं, इंस्टाग्राम के रील्स देखते हैं या यूट्यूब पर कोई शॉर्ट या लॉन्ग वीडियोज़ देखते हैं, उसी तरह आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। और आप में से कुछ लोग वो होंगे कि जो इस वीडियो को देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा शोर में, जैसे कि बच्चों का शोर है या फैमिली वाले बातें कर रहे हैं या आप दोस्तों में बैठे हुए हैं, दोस्त आपस में गप्पे लगा रहे हैं, बातें हो रही है, उसके अंदर आप अपने इस लेक्चर के अंदर लगे होंगे। और आप में से कुछ लोग वो भी होंगे कि जो इस लेक्चर को देख रहे होंगे टीवी के शोर में, जैसे कि टीवी के अंदर कोई न्यूज़ चल रही है, कोई भी शो लगा हुआ है या कोई मूवी या कुछ भी लगा हुआ है, वो भी लगा हुआ है और आपने ये मोबाइल भी लगाया हुआ है। तो याद रखें कि आप में से अगर कोई भी बंदा इस तरह के करके जो है ना लेक्चर देख रहा है तो कुछ नहीं सीख पाएगा। इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि आपने कम से कम जो है ना ऐसी जगह पर जाना है कि जहाँ शोर ना हो, दीगर एक्टिविटीज़ आप ना कर रहे हो। देखिए, आपका तवज्जो अगर खाने की तरफ होगा, आपका तवज्जो अगर टीवी की तरफ होगा, आपका तवज्जो अगर दूसरी चीज़ों की तरफ होगा, जब आप लेक्चर की तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो जाहिर बात है आप सीख नहीं पाएंगे। इसलिए आपने इस चीज़ का ख्याल करते हुए कोशिश करनी है कि बिल्कुल जो है ना और एक्टिविटी नहीं करनी है, साथ कोई और काम नहीं करना है, आपका तवज्जो ख़राब ना हो, आपने तवज्जो से देख लेना है। और कोशिश ये भी करनी है कि अगर हो सके तो आपने हेडफोन लगा लेना है ताकि आपको मुकम्मल तौर पे तवज्जो हो। लेकिन हेडफोन लगा करके लेट करके जब आप मोबाइल देखेंगे तो ये कोई मूवी नहीं है, ये कोई सीरियल नहीं है, नहीं ये कोई सॉन्ग है कि जो देख करके आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा हो तो आपको नींद ना आए। जब देखें कोई सीखने वाली चीज़ होगी, जब आप बिस्तरे में घुस करके लेट करके जो है ना देखना शुरू करेंगे तो आपको फ़ौरन नींद आ जाएगी। इसलिए आपने बैठ करके देखना है और ज़रा शोर से बच करके देखना है। अच्छा, दूसरे नंबर पे वो लोग होंगे, इसमें भी दो कैटेगरीज़ के लोग होंगे। एक तो वो होंगे कि जो पहले दिन लेक्चर देख करके कह रहे होंगे यार ये चीज़ें तो मुझे इब्तिदाई तौर पे आती हैं, इन्होंने तो बहुत बेसिक शुरू कर लिया है, ये तो मुझे पहले से आती है, इन्होंने पता नहीं अलिफ बाता शुरू कर दिया है, ये क्या है, ये कोई एडिटिंग है, मैं पहले से मुझे बहुत कुछ आता है। हालांकि टेम्पलेट्स जो है ना कैपकट के आप टिकटॉक पे या दीगर जगहों पे आप देख रहे होते हैं, वहाँ से आप थोड़ी बहुत आपको आती होगी, लेकिन आप एडिटर नहीं हैं। जब तक आप लेक्चर सही तौर पे देखेंगे नहीं, आपको कुछ भी नहीं आता होगा। इसलिए आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि पहले दिन ये नहीं समझना है कि यार मुझे ये सब चीज़ें आती है लिहाजा लेक्चर ही देखना छोड़ दो या लेक्चर को स्किप करना शुरू कर दें आप, कि थोड़ा सा स्किप कर दो, आगे कर दो, यार ये तो बातें कर रहा है, ये फजूल बातें, चलो थोड़ा सा आगे कर दो, मज़ीद आगे कर दो, मज़ीद आगे कर दो। तो इस तरह आपको जो है ना लेक्चर के अंदर आपको यूँ लगेगा कि यार इसके अंदर कुछ सीखने को है ही नहीं। हालांकि आपको जो है ना मैं 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस जो है, तजुर्बा जो है, वो आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ, एक एक चीज़ आपको और डिटेल से समझा रहा होता हूँ। इसलिए आपने ये नहीं करना है। और कुछ लोग आप में से वो होंगे कि जो इब्तिदाई तौर पे देख करके जो है ना आपको मुश्किल लगेगा, इब्तिदाई इंटरफेस देख करके यार ये तो इतना मुश्किल है, ये तो समझना बहुत अजाब है, इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है, इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, मुश्किल लगना शुरू हो जाता है। तो ये दो कैटेगरीज़ के लोग बन जाते हैं, यानी बल्कि 3 कैटेगरीज़ की कह दें। एक तो वो है कि जो लेक्चर शोर शगब में देखते हैं, शोर में या दीगर एक्टिविटीज़ के साथ, तो वो लोग तवज्जो नहीं दे पाते हैं, तो वो कहते हैं यार पता नहीं मैं तो देख रहा हूँ लेकिन समझ नहीं आ रही। और दूसरे वो लोग होते हैं जो तवज्जो तो देते हैं, लेकिन तवज्जो देने में फिर वो ये करते हैं कि पहले दिन देख करके या तो ये समझते हैं यार ये चीज़ें मुझे आती है, देखना ही बंद कर दो, ठीक है ना, हर लेक्चर को वो स्किप करेंगे, थोड़ा थोड़ा देखेंगे। और कुछ लोग वो होंगे कि जो पहले 1-2 लेक्चर देखेंगे और उस कहेंगे यार ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत जो है ना अजाब है। तो इस तरह नहीं चलेगा। इसलिए आपने इन चीज़ों का ख्याल करना है। मैंने ये सारी बातें बहुत ज़्यादा लंबी कर दी, क्लास कहीं लंबी ना हो जाए। सो हम बिना टाइम वेस्ट के आज की क्लास को मज़ीद प्रैक्टिकल कामों की तरफ लेके जाते हैं।
सबसे पहले आपने आ जाना है अपने मोबाइल का जो प्ले स्टोर है, ठीक है। आप प्ले स्टोर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होगी क्या होगी, जो आप ऐप वगैरह इंस्टॉल करते हैं वो उसी के अंदर आपने आ जाना है। मैं यहाँ अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूँ। प्ले स्टोर में आकर के आपने यहाँ जो है ना सर्च के ऊपर क्लिक कर लेना है और यहाँ आपने लिख लेना है कैपकट, ठीक है। यहाँ आप कैपकट लिखेंगे तो आपके सामने कैपकट आ जाएगा, ठीक है। ये कैपकट आपने लिख लेना है और सर्च करना है तो ये ऐप आपके सामने आ जाएगी। देखें यहाँ मेरे पास ये कैपकट प्रो इंस्टॉल है, इसलिए ये यहाँ कह रहा है कि अपडेट करें इसको। तो मैं अपडेट नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास इस मोबाइल के अंदर कैपकट प्रो है। तो आपने यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेना है। आपके पास इंस्टॉल आ रहा होगा या अपडेट आ रहा होगा। अगर इंस्टॉल आता है तो इंस्टॉल कर लेना है। अगर अपडेट जिस तरह की मेरे पास आ रहा है इस तरह अगर आपके पास आ रहा है तो आपने उसको अपडेट कर लेना है, ठीक है। जब आप कर लेंगे तो उसके बाद जो है ना अगला जो है कदम मैं आपको बताता हूँ। ये करने के बाद आपने आ जाना है अपने मोबाइल के इंटरफेस की तरफ। लेकिन इस मोबाइल के अंदर मेरे पास ही कैपकट प्रो है, इसलिए मैं दूसरे मोबाइल का जो है ना स्क्रीन आपके सामने दिखा लेता हूँ अभी। अच्छा, इंस्टॉल करने के बाद ऐप आपके सामने आ जाएगी तो आपने ऐप के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ इस ऐप के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। जो है आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का जो है ना इंटरफेस आ जाएगा। नीचे ये आपके सामने एक बटन आया हुआ है एग्री एंड कंटिन्यू, इसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक कर लेना है। ये जो बटन सा बना हुआ है ये जो आया हुआ है इस कलर का आप देख सकते हैं ये वाला, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जो है आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने मज़ीद चीज़ें आ जाएंगी। इसके अंदर आप यहाँ पे देखें ये ऊपर आपके सामने एक ऑप्शन दिया हुआ है स्किप का, कि आप इसको कुछ भी सिलेक्ट ना करें, डायरेक्टली स्किप कर दें। लेकिन यहाँ पे ये आपसे ये कह रहा है कि आप किस तरह के वीडियोस बनाना चाहेंगे, यानी कैपकट के ऊपर आप किस तरह के वीडियोस बनाना चाहेंगे। तो आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। इवन के यहाँ पे मैं अगर कहता हूँ कि भाई मैं सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बना रहा हूँ, सोशल मीडिया के लिए वीडियोस बनाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो कैपकट ये कह रहा है कि व्हाट विल यू यूज़ कैपकट फॉर, आप किसके लिए बना रहे हैं कैपकट, आप यूज़ किन वीडियोज़ के लिए करेंगे। तो मैंने कहा कि भाई मैं ये यूज़ करूँगा यूज़ वीडियो एडिटिंग टूल्स, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है इसका ख़ास, ठीक है। और स्टार्ट का रेटिंग के ऊपर क्लिक कर लेंगे तो कुछ इस तरह आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब इस इंटरफेस को ज़रा आप थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको समझा दूँगा, बाकी अगली क्लास के अंदर हम मज़ीद इसको जो है ना एक्सप्लोर करेंगे, समझेंगे। सबसे पहले यहाँ ये नीचे जो टूल्स हैं इनको ज़रा हम एक्सप्लोर कर लेते हैं, समझा लेता हूँ मैं आपको। सबसे पहले यहाँ पे देखें, एक आपके सामने ये वाला ऑप्शन है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये 4 ऑप्शन है। इन 4 में ये वाला जो ऑप्शन है जो फर्स्ट नंबर पे आपको दिख रहा है ये वाला, ये है एडिट का, यानी आप न्यू जो वीडियो एडिट करेंगे, एडिटिंग करेंगे किसी भी वीडियो को, वो आप यहाँ से करेंगे। और ये जो ऑप्शन है जो सेकंड नंबर पे आपको दिख रहा है टेम्पलेट्स, ये आप में से वो लोग के जो कैपकट यूज़ कर रहे हैं तो उनको पता होगा टेम्पलेट्स जो ऑलरेडी टिकटॉक के ऊपर मौजूद होते हैं, वहाँ से आप कोई भी टेम्पलेट उठाते हैं, किसी बंदे ने यूज़ किया होता है, आप वहाँ से जाकर के उनके टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ टेम्पलेट के ऊपर आते हैं तो यहाँ आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, लोगों ने बनाए होते हैं। आप भी अपनी वीडियो जो है ना डायरेक्टली उसके अंदर लगा करके अपनी रील्स तैयार कर लेते हैं, शॉर्ट वीडियो आपके तैयार हो जाते हैं, सारे इफ़ेक्ट्स, सारी एडिटिंग सब कुछ उन्होंने किया होता है। तो आपको तैयार जो है ना टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, ठीक हो गया। और इसी तरह इनबॉक्स इसी ऑप्शन के साथ लिंक है, यानी ये जो इनबॉक्स है ये इस ऑप्शन के साथ लिंक है, यानी जब आपका अकाउंट बनता है तब जाके आपका जो है ना इनबॉक्स काम करता है। ये देखें मेरा मोबाइल थोड़ा सा कभी टाइम लगा लेता है, ये अभी हम टेम्पलेट के ऊपर हैं। अगर हम इस मी वाले ऑप्शन के ऊपर आते हैं, ये जो अकाउंट वाला है, जो ये जो लेफ़्ट साइड पे जो आपको दिख रहा है ये वाला, इसके ऊपर हम आते हैं। यहाँ आते ही ये आपको ऑप्शन देगा कि भाई आप अपना अकाउंट बनाएं। इस वक्त ये ऊपर क्या कह रहा है कि भाई साइन इन करें, यहाँ पे देख रहे हैं। तो अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई साइन इन करना कोई लाजमी है या नहीं। तो मैं आपको बता दूँ कि कोई भी लाजमी नहीं है। अगर आप सिंपल एडिटिंग वीडियोस बनाते हैं तो कोई लाजमी नहीं है, लेकिन कई चीज़ें यूज़ करने के लिए आप साइन इन करें तो अच्छा होगा। मतलब दरमियान में आप कोई ऐसा इफ़ेक्ट यूज़ करते हैं, ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं तो कैपकट कह देता है कि भाई इसके लिए आपके पास साइन इन होना लाजमी है। तो अकाउंट बनाना बहुत सिंपल है। अगर आपको जीमेल बनाना आता है तो बहुत सिंपल है। आपने ये जो सिंपल जो टैप टू साइन इन है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ आपके सामने ये कुछ ऑप्शन दे रहा है, जैसे कि एक तो ये कह रहा है कि भाई आपका अगर टिकटॉक अकाउंट बना हुआ है, आप उससे ओपन करना चाह रहे हैं तो डायरेक्टली उससे कर लें। दूसरा ये है कि अगर आपका गूगल अकाउंट बना हुआ है तो डायरेक्टली उससे कर दें। तीसरा ये है कि आप खुद आपकी कोई जीमेल बनी हुई है उससे कर लें।
4 नंबर पे फेसबुक के अकाउंट से कर लें तो बहुत सिंपल है। अगर आपका टिकटॉक अकाउंट है, डायरेक्टली क्लिक करेंगे, ये अगर आपके पास टिकटॉक पहले से इंस्टॉल है तो ये वहाँ से ख़ुद पकड़ लेता है, ठीक है, और आपका जो है ना अकाउंट ख़ुद ब खुद ये बना लेता है। तो उम्मीद है कि इसकी आपको समझ है। इसके अलावा अगर आपका गूगल अकाउंट बना हुआ है तो आप सिंपल यहाँ जो ये ऑप्शन है आपके सामने ये वाला, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं ना, जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो गूगल अकाउंट है वो जितने आपके गूगल अकाउंट्स हैं वो यहाँ शो हो जाते हैं कि भाई आपने जो कैपकट पर जो अकाउंट आप ओपन करना चाह रहे हैं, किस अकाउंट को आप चूज़ करेंगे कि आप गूगल में ओपन करना चाह रहे हैं, वो कौन सा अकाउंट आप चूज़ करेंगे। तो यहाँ जितने आपके गूगल अकाउंट होंगे वो यहाँ पे शो होंगे। मैं यहाँ पे हाइड कर रहा हूँ सिक्योरिटी रीज़न के ऊपर, तो वो सारे अकाउंट्स जब आपके यहाँ पे इस जगह पे शो होंगे तो कोई भी एक अकाउंट आप चूज़ करेंगे तो उस पर आपका जो है ना अकाउंट ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैं अपना एक गूगल अकाउंट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। जो ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा गूगल अकाउंट ये ख़ुद ब खुद पकड़ करके साइन इन कर लेगा और मेरा अकाउंट जो है इस कैपकट के अंदर ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये अभी गूगल अकाउंट इसने ख़ुद ब खुद पकड़ लिया है। बहुत सिंपल है। कभी कभार ये आपको कह सकता है कि भाई अपना बर्थडे वगैरह डाल दें, तो ये कोई लाजमी चीज़ नहीं है। अगर नहीं भी ओपन करते हैं कोई लाजमी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर करते हैं तो 2 मिनट लगते हैं, ये जो है ना कर लेता है। मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है इसलिए डायरेक्टली जो है ना यहाँ पे अकाउंट आपका बन चुका है। अगर फिर भी दोबारा बनाना हो तो दोबारा इसको लॉग आउट करना चाहें तो लॉग आउट करके आप दोबारा भी कर सकते हैं। सो उम्मीद है कि इसकी आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई कि किस तरह अकाउंट बना जो है ना ओपन कर लेते हैं, और ये भी मैंने आपको बता दिया कि कोई लाजमी चीज़ नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो ऊपर आपके सामने 2 ऑप्शन आए हुए हैं। एक आपके सामने आया हुआ है न्यू वीडियो और एक आपके सामने आया हुआ है एडिट फ़ोटो। न्यू वीडियो में आप कोई भी वीडियो यहाँ पे एडिट करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करेंगे और वीडियो को ले करके एडिट करना शुरू करेंगे। और एडिट फ़ोटो के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने ऑप्शन आता है कि भाई आप कोई पिक्चर के अंदर जो है ना एडिटिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। ये कैपकट के अंदर एक ऑप्शन है कि आप फ़ोटोज़ के जो है ना एडिटिंग करना चाहें वो भी इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपकी मोबाइल गैलरी के जो पिक्चर्स हैं वो आपके सामने ओपन हो जाते हैं। कोई भी पिक्चर आप ले करके यहाँ उसको जो है ना कर सकते हैं, अपना एडिटिंग कर सकते हैं, उसको इन्हेंस कर सकते हैं। आप किस तरह करते हैं ये चीज़ें हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें ऊपर आपको नज़र आ रही हैं। ये जब आपके पास कैपकट प्रो होता है तो मज़ीद चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। अब यहाँ पे इन चीज़ों को मैं कवर नहीं करूँगा, ये जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं, जैसे कि ये ऑटो कट है, रीटच है, डेस्कटॉप एडिटर है, इसी तरह ऑटो कैप्शन है, रिमूव बैकग्राउंड है, ऑटो इन्हेंस है, कैमरा है, ऑल टूल्स है। अगर हम मज़ीद ऑल टूल्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने मज़ीद जो है ना ये सारे टूल्स आ जाएंगे। तो ये सारे मैं आपको इधर इसलिए नहीं बताऊंगा कि ये जब हम ऐप के अंदर वीडियो एडिट कर रहे होंगे ना ये सारी चीज़ें वहाँ पे दोबारा आ जाती है। यहाँ पे अगर मैं आपको समझाऊंगा तो एक तो आप समझेंगे नहीं, दूसरा मेरे लिए समझाना भी मुश्किल होगा और आप समझेंगे भी आसानी से नहीं। इसलिए इन चीज़ों को हम अभी छोड़ते हैं, क्योंकि जब हम वीडियो एडिट कर रहे होंगे ना ये सारे टूल्स हम वहाँ यूज़ कर रहे होंगे। मैं समझाऊँगा, आपने टेंशन नहीं लेना है। अब मैं अगर आपको बताऊँगा तो पहले क्लास के अंदर जो है ना आपको बहुत मुश्किल लगेगी, यार ये कितनी मुश्किल चीज़ है, पता नहीं कितने अजीब अजीब टूल्स हैं, अजीब अजीब जो है ना आइकन्स हैं, ये तो हमारे जो है ना दिमाग की बत्तियाँ जो है ना हिला रहा है। इसलिए इन चीज़ों के पीछे नहीं जाएं, ये बहुत आसान चीज़ें हैं। जब आप एक दफ़ा ये कोर्स कंप्लीट करेंगे ना तो ये सारी चीज़ें जो है ना आप 1 मिनट में सीखेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है, टेंशन नहीं लेनी। तो उम्मीद है कि इब्तिदाई इंटरफेस की आपको समझ आ गए। अब आप में से कुछ लोग वो होंगे कि जिनके पास जो इश्यूज़ आते हैं, जैसे कि कुछ लोगों के पास इश्यूज़ आते हैं कि भाई मोबाइल, मेरा जो मोबाइल है ये कैपकट ओपन ही नहीं कर रहा है या हैंग कर रहा है, या कुछ लोग होंगे कि जिनके पास ऐप इंस्टॉल ही नहीं होती है। तो याद रहे कि वो ऐप जो कैपकट है ये थोड़ी सी भारी ऐप है, कभी कभार इशू बना सकती है। तो उसका मैसेज जो है ना आपने मुझे नहीं करना है, क्योंकि मेरे पास उसका हल है ही नहीं। मैं आपको क्या हल बताऊंगा जबकि हल है ही नहीं, क्योंकि ये ऐप ज़रा भारी है। अगर ज़रा हल्का मोबाइल होगा तो थोड़ा सा इश्यूज़ बनाता है, जैसे कि मेरे इस मोबाइल के अंदर भी थोड़ा सा इश्यूज़ बनाता है, क्योंकि कभी कभार ये ज़रा हल्का है, ये हैंग कर लेता है। वीडियो अंदर का एक्सपोर्ट करो तो बाद में एक्सपोर्ट नहीं करता सही तौर पे, इश्यूज़ बनाता है। इसलिए अगर आप मोबाइल एडिटर हैं तो आपने कोशिश करना है मोबाइल अच्छा लेने की, और अगर आप ले सकते हैं OnePlus या इसी तरह गूगल पिक्सल तो ये सबसे अच्छे होते हैं, ये हैंग नहीं होते और उसके अंदर बंदा आसानी से काम कर सकता है। तो ये चीज़ें जो है ना इसके अंदर और कोई इशू नहीं आता। आप में से वो लोग के जो टच मोबाइल तो है उनके पास, लेकिन वो मोबाइल बहुत हल्के हैं, उनके रैम जो है ना वो 2G है या 3G है, और उनकी मेमोरी जो है वो 32 GB है। तो वो मोबाइल जो है ना ये ऐप सही तौर पे काम नहीं करेगी उनमें। इसलिए आपने उसके क्वेश्चन मुझसे नहीं करने हैं,
आपने अपने मोबाइल को इन्हेंस करना है, अपने मोबाइल को कोशिश करना है अच्छा लें। और थोड़े बजट में भी अगर 4 GB रैम हो जाए और जो है ना 64 GB अगर उसकी जो है ना मेमोरी हो जाए तो उस मोबाइल में भी कैपकट चल जाता है। तो आपने कम से कम इसकी कोशिश करना है। तो आज की क्लास इतनी ही काफ़ी है, ज़्यादा लंबी करेंगे तो आपको चीज़ों को जो है ना मज़ीद आपको मुश्किल लगेंगी। इब्तिदाई इंटरफेस के अंदर इन चीज़ों ये जो चीज़ें मैंने आज की बताई है ना, जैसे कि इब्तिदाई में मैंने आपको बताया कि एक आपने जो है ना शोर में लेक्चर नहीं देखना, एक आपने इसको शुरू में ही मुश्किल नहीं समझना, और थर्ड नंबर पे मैंने आपको क्या बताया कि एक आपने ये नहीं समझना है कि यार इस लेक्चर के अंदर तो कुछ है ही नहीं। तो अब आपका जो टास्क है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आपने इस लेक्चर को देखने के बाद आपने अपने पास ऐप इंस्टॉल कर लेनी है, अकाउंट उसके अंदर आपने बना लेना है। अकाउंट किस तरह बनाना है मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक हो गया। और इसी तरह जो है ना दीगर चीज़ें जैसे कि ये ऐप्स हैं, इनके अंदर अगर टेम्पलेट्स में आपने आ जाना है, जैसे कि ये टेम्पलेट है, यहाँ आकर के आपने टेम्पलेट्स को देखना है, एक्सप्लोर करना है कि लोगों ने किस तरह के जो है ना टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं, ठीक है ना। इनको देखना है कि यार ये भी एक वीडियो एडिटिंग का कमाल है। तो ये सब लोगों ने, ये आप भी बनाएंगे। ये कोर्स जब कंप्लीट होगा ना तो ये सारे टेम्पलेट्स जिस तरह के बने हुए हैं इनसे इंशाल्लाह आप खूबसूरत बनाना सीखेंगे, ठीक है। और इसी तरह जो एडिट के ऊपर आप आकर के आपने चेक करना है कि यार यहाँ कौन कौन से टूल्स हैं। और पहले दिन ये नहीं समझना है कि यार मुझे सब कुछ आता है, ये भी नहीं समझना है कि यार ये बहुत मुश्किल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।